सो गाइस, रतन इंडिया पावर इस कंपनी पर आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। ऑल दो इस कंपनी ने एक टाइम पर बहुत बढ़िया रिटर्न दिए और अभी तो बड़े फॉल की तरफ है। अब रिटर्न्स के पीछे के रीजन अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे 2024 या 2025 के मिड के रतन इंडिया पावर के, तो आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल गई थी। लेकिन अभी गिरावट क्यों है आखिर, और तब ऐसा क्या हुआ था और कंपनी को अब ऐसा क्या चाहिए वापस से बड़े ब्रेकआउट्स के लिए? क्योंकि एक इन्वेस्टर रतन इंडिया पावर में इसलिए इन्वेस्टेड है क्योंकि इसका प्राइस काफी कम है। और दूसरा रीजन आता है कि भाई पावर की डिमांड इतनी ज्यादा है। अब देखना, डिमांड इतनी बढ़ेगी कि रतन इंडिया पावर भी उसके साथ बढ़ेगा। ये दो रीजन है एक इन्वेस्टर्स के, उसके अलावा और कोई रीजन इन्वेस्टर के पास में नहीं है। ठीक है, बट ये दो रीजन भी काफी होते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके साथ ना हमेशा आपको कंपनी के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिमांड अगर किसी एक प्रोडक्ट की ज्यादा हो दैट डजंट मीन कि हर उस प्रोडक्ट को बेचने वाली कंपनी भागेगी ही भागेगी। कंपटीशन नाम की एक चीज होती है, तो इस चीजों को समझते हैं बहुत तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से। सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं रतन इंडिया पावर। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव्स रखूंगा, फिर कंपनी को ओवरऑल तरीके से समझेंगे। वरना अगर मैं पहले ही आपको बताऊंगा कि कंपनी में क्या क्या कमियां हैं तो शायद आपको वीडियो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए पहले कुछ अच्छा अच्छा देख लेते ताकि आप लोग भी खुश रहो। अच्छी चीज ये है कि सितंबर के डाटा के अकॉर्डिंग प्रमोटर का प्लेज पैटर्न जो है वो पूरी तरह से जीरो पर आ चुका है। ये रतन इंडिया पावर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके पहले तक इसके प्रमोटर्स का जो प्लेज था 88.65% पर था। ठीक है, 44.06 पर 88.65% प्रमोटर का होल्डिंग जो था वो प्लेज पर था। प्लेज होल्डिंग होने का मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी अपने कर्जे को चुका नहीं पा रही है, जिसकी वजह से या तो कंपनी ने बैंक्स को या अदर कंपनीज को अपना शेयर जो है वो दे रखा है, गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले में या तो कंपनी ने पैसे ले रखे हैं वहां से। ठीक है, प्लेज इसलिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्लेज किया जाता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो प्लेज शेयर्स वापस ले लिए जाते हैं और उसके बदले में जो लिया होता है वो वापस चुका दिया जाता है। तो रतन इंडिया पावर के लिए प्लेज शेयर यहां पर जीरो होना ये एक बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऑल दो अगर आप NSE के साइट पर जाओगे, रतन इंडिया पावर आप सर्च करोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर का अभी भी इनकम्बरेंस जो है वो काफी ज्यादा हाई है। हाई इनकम्बरेंस, अभी आपने प्रमोटर प्लेज सुना, अब इनकम्बरेंस क्या होता है? हाई इनकम्बरेंस मींस कि कंपनी जितना होल्डिंग है वो आपका प्लेज है या फिर गिरवी है। इनकम्बरेंस भी वही होता है, कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑल दो कंपनी का डाटा अभी का बताता है कि 0% है आपका प्लेज, बट NSE का डाटा शो करता है कि अभी भी हाई इनकम्बरेंस कंपनी का यहां पर बना हुआ है। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि कंपनी ने अभी भी कुछ शेयर्स की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, उनको है अनकम्बर्ड करके रखा हुआ है। कुछ जो कंपनी के प्रमोटर के हिस्सेदार हैं उनका अमाउंट इनकम्बर्ड है। इसका मतलब ये हो सकता है, ऑल दो अभी का जो डाटा होल्डिंग का है उसमें कोई भी इनकम्बर्ड नहीं दिखा रहा है, बट स्टिल NSE के डाटा पर ये चीज आपको शो यहां पर हो रही है। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ, उसके बाद आएंगे आपकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स के ऊपर। 2024 और 2025 में कंपनी ने दो बार रिटर्न दिए। 2023 से लेकर के 2024 के मिड तक कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए। उसके बाद 2025 में भी एक बार कंपनी ने रिटर्न दिए थे मिड के अंदर। इसके पीछे का रीजन था कंपनी का हाई EPS। हाई EPS अगर कंपनी का होता है इसका मतलब यह है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो आपको कम होता देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कंपनी का EPS हाई है इसका मतलब यह है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो वो कम लेवल्स के पास में होगा। और अगर आप इस वाले रीजन पर देखोगे 2024 में, तो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो काफी कम था, जिसका फायदा कंपनी के शेयर के तेजी पर देखने को मिला। 2025 में आते तो यहां पर एक बार फिर से 2025 में कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो कम हुआ और EPS कंपनी का बढ़ा, जिसका फायदा आपको ब्रेकआउट्स पर देखने को मिला। ये दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस कहां पर है? एक हायर लेवल के पास में है। हायर लेवल के पास में दोनों के बीच का आपको डिफरेंस नजर आता है, जहां पर जाके कंपनी का EPS जो है वो गिरा होगा और प्राइस टू बुक रेशियो बड़ा होगा, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। अब ये होगा नहीं, ये आपके सामने नजर भी आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, कहीं आप बोलो कि भाई होगा क्या होता है, तो ये सामने भी है आपके। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। अब कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो काफी नीचे आया हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप कंपनी का EPS देख रहे हो तो कंपनी का EPS भी बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है।
ये ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज है जो कि एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये मैं आपको अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शो कर रहा हूं, जो कि कंपनी का ईपीएस अभी काफी ज्यादा नीचे है, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। यानी कि अगर आपको तेजी चाहिए तो ये ईपीएस बढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो इन अगेंस्ट विद ईपीएस वो अभी ज्यादा है। और ये कैसे बढ़ता है या गिरता है, इसको अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो या उसका ईपीएस डिपेंड करता है कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स के ऊपर, कि कंपनी एनुअल ग्रोथ, रिवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कितना दे पा रही है। 2023 और 24 के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे यहां पे, तो कंपनी के रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखते थे। 2022 दिसंबर में 5.58, 9.40, 0.53, 24.81%। एक क्वार्टर बीच में बेयरिश आया था, नेगेटिव, और उसके बाद दो क्वार्टर कंपनी ने अच्छे दिए। ठीक है, और जब सितंबर 2024 में कंपनी दो क्वार्टर लगातार खराब देती है तो आपको शेयर पर गिरावट नजर आई। यहां पर एक बार आओ, जून 2024 के बाद में आपको शेयर पर गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ये देखो एक बार, यहां से शेयर में गिरावट मिली क्योंकि जून और सितंबर 2024 का जो क्वार्टर था कंपनी का, यहां पर देखना एक बार, नहीं, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर जो कंपनी का था वो आपको नेगेटिव साइड पर देखने को मिला। अब आप कहोगे भाई उस समय ना मार्केट भी बहुत ज्यादा गिरा था। बिल्कुल यार, ये बहुत से रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता किसी भी शेयर में तेजी का या गिरावट का। लेकिन एक रीजन जो आपके सामने विजिबल होता है कि कोई भी शेयर क्यों बढ़ा, उसके पीछे ये रीजन, यानी कि अगर आप फिर से कोई बड़ा ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो तो कंपनी को यही काम दोबारा करना पड़ेगा, जो अभी कंपनी फिलहाल के लिए नहीं कर पा रही है। पिछले 3 क्वार्टर लगातार कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है, -11, -4, -0.73% का एनुअल ग्रोथ। अगर कंपनी इस पैटर्न को ब्रेक करने में कामयाब होती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी को मार्च 2025 में 936 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू चाहिए होगा। यानी कॉन्जिक्यूटिवली कंपनी को वही काम करना चाहिए जो कंपनी ने 2023 और 2024 जून तक किया था, ताकि आप वापस से स्टॉक में इस तरीके के बड़े ब्रेकआउट्स लेकर के आ सको। इसका मतलब यह है कि अपार्ट फ्रॉम मार्केट, कंपनी की अपनी खुद की हेल्थ इतनी अच्छी नजर नहीं आती है। और यही चीज आपको कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर भी नजर आएगी, जो कि बहुत अनसर्टेन है। कभी कंपनी बहुत बुरा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट देती है, कभी तो भैया प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट 1100% तक पास कर जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी काफी अनसर्टेन है, कंपनी के खर्चे, कंपनी का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। ये देखो यहां पर, ये कंपनी के खर्चे जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बहुत अनस्टेबल है। यह कंपनी का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो कि स्टिल हायर साइड पर है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अनसर्टेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कंपनी को रिजॉल्व करनी चाहिए ताकि आप इस कंपनी पे एक्चुअल में इन्वेस्ट कर सको। अदरवाइज, जो वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर्स की इस कंपनी से बस दो ही एक्सपेक्टेशन है। पहला, आपके पावर सेक्टर की डिमांड बहुत हाई है। दूसरा रीजन आता है कि भाई स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे है। ये दो रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये सभी चीजें मालूम होनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर कि वो क्या कर रही है और आगे जाकर के क्या कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं आपके बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर आपको कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। -829 कंपनी के रिजर्व्स है, जो कि बहुत बुरा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। और जो कंपनी की बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी अगर आप देखोगे मार्च 2024 के बाद से कंपनी की बोरिंग्स भी लगातार बढ़ी है। और जब जब कंपनी की बोरिंग्स बढ़ी है तब से लेकर के अभी तक आपको स्टॉक पर गिरावट ही देखने को मिली। जब कंपनी की बोरिंग्स कम हुई तो शेयर ने आपको बढ़िया रिटर्न्स भी दिए, बट अभी लगातार कंपनी की बोरिंग्स लगातार बढ़ रही हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन कंपनी में इंडिकेट करता है। ठीक है, डेटा डेज कंपनी के बहुत ज्यादा हैं, 271 कंपनी के डेटा डेज हो चुके हैं मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग। वर्किंग कैपिटल, ऑल्दो ये कंपनी के अंदर एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि वर्किंग कैपिटल कंपनी का बड़ा है, 124 से 198। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी को कहां कहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पहला, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा और प्राइस टू बुक रेशियो कम होगा। दूसरा, डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल तो कंपनी का बढ़िया है ही, यहां पर अभी अच्छा हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर। होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास में 44.06% की होल्डिंग है, 5.23 आपके एफआईएस के पास है, 6.65 डीआईएस और साथ में पब्लिक के पास
44% से ज्यादा की होल्डिंग है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.8 का एमएफआई, 43.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। एक प्यारा सा IMNRSM सर्टिफाइड, ये है आपके रतन इंडिया पावर का चार्ट। इस पूरे चार्ट पर आपको एक स्केनेरियो नजर आ रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। मुझे फिर से ना यही चीज चाहिए भाई। मात्र 3 रुपए का शेयर, मात्र 3 रुपए का शेयर आपको 21 रुपए तक के रिटर्न देता है। 21 रुपए तक के रिटर्न आपको देता है 3 रुपए का शेयर। तो कौन नहीं इस कंपनी में वापस से ही रिटर्न लेना चाहेगा, और कौन नहीं चाहेगा कि मैं भाई फिर से मुझको मिल जाए, गलती से भी अगर 21 मुझको मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, एक मुझे लेवल दिखा हुआ है, अगर ये आ भी जाए तो भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मुझे कोई रिसर्च मिल ही जाए बस। लेकिन इस समय स्टॉक अपने क्रूशल जोन पर है। एक बार यहां देखो, 8.5 से लेकर के अराउंड 9 रुपए के बीच में, 8.5 से 9 रुपए के बीच में जहां पर अभी स्टॉक है, इस रेंज के पास आपको पहले भी स्टॉक ने 2 बार ब्रेकआउट्स दिए हैं। 2 बार इस रेंज से स्टॉक ने बड़े ब्रेकआउट्स दिए, आप यहां पर देख सकते हो। 2 बार ब्रेकआउट बड़े दिए हैं इस रेंज से, यानी 8.5 और 9। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली ही कुछ एक महीने के अंदर अंदर 8.5 से आपको ब्रेकआउट दिया लगभग 9 रुपए तक का। ठीक है, लगभग 9 रुपए तक चले गया था स्टॉक। यहां पे कभी भी इस तरह का पैटर्न आपको मिल रहा हो, ये एक तरह का डीग्रेडिंग पैटर्न आपका होता है। इसका मतलब है कि स्टॉक को एक मोमेंटम बना करके रखना पड़ेगा वापस से इस तरीके का ब्रेकआउट देने के लिए, जहां पर 9 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है रतन इंडिया पावर में। क्योंकि 9 अगर आपका क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी को जल्द से अपने रिजल्ट्स पर इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि 8.5 आपका जो इंपॉर्टेंट बेस है, वहां पर भी कॉशियस रहने की जरूरत है। क्योंकि 8.5 अगर टूटता है, उस कंडीशन पर अपना एक लॉन्ग टर्म बेस लाइन ये रतन इंडिया पावर तोड़ देता है। यानी कि 8.5 से लेकर के 9 रुपए के बीच में आपका ये कंसोलिडेशन आने वाले मार्च के क्वार्टर तक तो चलना जरूरी है ही है। क्योंकि 8.5 के नीचे अगर कोई भी गिरावट यहां पर होती है तो आप इसमें अराउंड 6.90 के आसपास ड्रॉप कर जाते हो। आज पर कंपनी प्रेजेंट कंडीशन, जो कंपनी के अभी की पोजीशन है फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी, 9 क्रॉस तभी करेगा जब आपको कंपनी में कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, या फिर मार्केट एक बड़े बुल रन की तरफ जाएगा, जिस तरह से यहां पर देखने को आपको मिला था ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कंडीशन इस समय रतन इंडिया पावर की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में।